अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपका भी यूके का विजिट वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है किसी भी अनलॉफुल रीज़न की वजह से, या किसी की भी वजह से ऑफिसर को कोई गलत फहमी हो गई है, उसने ओवरलुक कर दिया है, आपके साथ ज्यादती हो गई है। अब आप लोग जो है दोबारा से उसकी अपील करना चाह रहे हैं, प्री एक्शन प्रोटोकॉल करना चाह रहे हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही कि हम प्री एक्शन प्रोटोकॉल करें, या आपने पहले प्री एक्शन प्रोटोकॉल किया था वो दोबारा से रिफ्यूज़ हो गया है। आप सोच रहे हैं कि अब मैं क्या करूं, दोबारा से पैप करूं, या फिर जो है मैं नई एप्लीकेशन करूं, या फिर मैं जो है प्री एक्शन प्रोटोकॉल करूं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए मैं आप लोगों को एक केस स्टडी के मुताबिक बताऊंगा किस तरह से इन क्लाइंट की रिफ्यूज़ल आई थी और किस तरह से इनको वीज़ा मिला था, और आप लोग किस तरह से अपना वीज़ा हासिल कर सकते हैं। देखिए, बेसिकली पाकिस्तान में ज़्यादातर ऐसे होता है कि लोग जब अप्लाई करते हैं वो प्रॉपरली अप्लाई नहीं करते, या कोई गलती छोड़ देते हैं, या फिर वीज़ा ऑफिसर जो है, क्योंकि पाकिस्तान जो है हाई रिस्क कंट्री में आता है, वो वीज़ा ऑफिसर छोटी सी बुनियाद के ऊपर भी वीज़ा सम टाइम्स जो है रिफ्यूज़ कर देता है। फिर लोग जो है करते क्या है, वो पैप करते हैं, ठीक है, कुछ लोग खुद से करते हैं, कुछ लोग सर्विस लेते हैं, लेकिन सम टाइम्स ऐसा होता है कि पैप की ज़रूरत नहीं होती, न्यू एप्लीकेशन की ज़रूरत होती है। सम टाइम्स ऐसा होता है कि पैप की ज़रूरत होती है, लेकिन लोग कहते हैं जी इसका हल शायद पाइप ही है, मीन्स के प्री एक्शन प्रोटोकॉल ही है। सम टाइम्स ऐसा होता है कि आपकी एप्लीकेशन को थोड़ा टाइम चाहिए होता है दोबारा से रिबिल्ड करने के लिए। तो वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, और इन जो है क्लाइंट की स्टोरी आप लोगों से शेयर करूंगा। अब देखें होता क्या है, ये जो क्लाइंट है इनके भाई की जो सी वो ग्रेजुएशन सेरेमनी थी। काफ़ी ज़्यादा केस हमारे पास आते रहते हैं, मैं इनका नाम जो डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा। इस तरह से और भी एप्लीकेंट्स हमारे पास आते हैं। अब देखें, एक एप्लीकेंट आए हमारे पास कुछ टाइम पहले, वो यूएई से थे। अब उनका क्या हुआ, उनका पहले किसी ने प्री एक्शन प्रोटोकॉल किया, लेकिन उनका प्री एक्शन प्रोटोकॉल बनता नहीं था, उनकी न्यू एप्लीकेशन थी। वो फिर हमारे पास दोबारा से आए, कहते शाम भाई प्री एक्शन प्रोटोकॉल करना है। तो मैंने उनको क्या कहा, सर आपका जो है प्री एक्शन प्रोटोकॉल नहीं होता, आपकी न्यू एप्लीकेशन होगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम न्यू एप्लीकेशन की तरफ जाएंगे। तो फिर उनको हमने सारा कुछ बताया किस तरह से होता है, कैसे होगा। ज़ाहिर बात है, फिर जब हम आपको बताते हैं तो इनिशियली आपको कुछ पे भी करना होता है, लेकिन ये चीज़ है कि हम आपको बता सच देते हैं, ठीक है। या कुछ लोग आते हैं, श्याम भाई हमारी जो है आप असेसमेंट कर दें, ठीक है, ये जो हमारी जो है रिफ्यूज़ल आई है क्यों आई है, बिल्कुल आप हमें 100% सही बात बता दें। तो उसमें भी बड़े मुनासिब से चार्जेस होते हैं, और हम उनको बता देते हैं भाई ये वजह है, अब आप लोग आपके पास ये चांस है, आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल करें, या फिर आप नई एप्लीकेशन करें, या सब्र करें। उसमें होता क्या है कि बड़े थोड़े से चार्जेस लेके हम आपको सच्ची बात बता देते हैं, ना कि आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल के 50-60 हज़ार या इससे भी ज़्यादा चार्जेस जो मार्केट में लेते हैं वो दे के फिर भी अपना जो है वीज़ा रिफ्यूज़ करवा दें। मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, सब भाई अच्छा काम करें। खैर, हमारी तो प्री एक्शन प्रोटोकॉल की फ़ीस भी बहुत ज़्यादा मुनासिब सी है। अब फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप लोगों का जो वीज़ा है किसी भी बुनियाद पर रिफ्यूज़ हुआ है, इन केस आप लोगों को जो है वीज़ा ऑफिसर ने पैराग्राफ 4.2 लगाया, ठीक है, या फिर जो है उनके काफ़ी ज़्यादा जो है इमिग्रेशन रूल होते हैं, ठीक है, इसमें जो है पैराग्राफ जो है V.4.2 आ जाता है। उसके अलावा जो है अगर आप कोई गलत डॉक्यूमेंट लगाते हैं तो उसमें फिर जो है आपका 3.6 आ जाता है। तो काफ़ी सारे होते हैं जो, लेकिन मोस्ट ऑफ जो ज़्यादातर आता है लोगों को वो होता है नॉट अ जेन्युइन विजिटर, मीन्स कि आप जेन्युइन विजिटर नहीं है, आपकी मतलब जो प्रोफाइल है वो हमें ऐसा नहीं लग रहा कि आप वहाँ जाएंगे वापस आएंगे। अब उसमें क्या गलती होती है कि वीज़ा ऑफिसर को जो एप्लीकेंट है वो सेटिस्फाई नहीं कर सकता, एप्लीकेशन सही से प्रॉपर तैयार नहीं कर सकता, वो किसी प्रोफेशनल बंदे से सर्विस नहीं लेता, जिसकी बुनियाद पे उसके साथ जो है इस तरह से हो जाता है, ठीक है। कंसल्टेंट्स को भी रिफ्यूज़ल आती है, ऐसा नहीं कि नॉर्मल एप्लीकेंट को आती है, लेकिन जब किसी कंसल्टेंट को आती है तो उसको पता होता है वजह क्या है, क्यों आई है। अगर आप कंसल्टेंट की प्रॉपर बात सुनते हैं तो रिफ्यूज़ल के जो चांसेस है बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी किसी को भी ये आ सकती है। अब देखें, जो जेन्युइन विजिटर नहीं होता उसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं, आपने ट्रैवल प्लान सही से नहीं लगाया होता, या फिर जो आपने होटल वगैरह की डिटेल दी होती है वो सही नहीं होती, या फिर जो आपने अधूरे डॉक्यूमेंट्स दिए होते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती, इस बुनियाद पे भी रिफ्यूज़ हो जाता है। उसके अलावा फ्रेंड यहाँ पर आ जाता है पैराग्राफ V.4.2C। अब ये जो होता है फ्रेंड, क्यों होता है कि आपका जो पर्पस ऑफ विजिट है वो अनक्लियर है, ठीक नहीं है, सब चीज़ें आगे पीछे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही वीज़ा ऑफिसर को कि आप करना क्या चाह रहे हैं, वहाँ पे जाना क्यों चाह रहे हैं, वो यकीन नहीं करता। चीज़ें ठीक भी हों, वो यकीन नहीं करता आप पे कि आप जो है वहाँ पर जाएंगे वापस आएंगे। इसमें फिर आपकी काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, आपके फाइनेंशियल्स आ जाते हैं, आपने जो वहाँ पर जो है ख़र्चा बताया होता है कि मैं यूके जाके इतना
पैसे लगाऊंगा वो ठीक से ना बताए हों। उसके अलावा भी इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वीक फाइनेंशियल होते हैं। पैराग्राफ वी 4.2 जो है इसमें ई आ जाता है, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा जो है वीज़ा ऑफिसर कहता है जी कि आपके पास पैसे नहीं हैं, आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं, या काफ़ी टाइप के मसले मसाइल वो आपको बताता है। बैंक स्टेटमेंट ठीक नहीं है या टैक्स रिटर्न मैच नहीं कर रही। तो इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा जो रिफ्यूज़ल्स के रीज़न आप लोगों के हो सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आप लोगों ने करना क्या होता है, देखना होता है आपकी गलती क्या है। ठीक है, एक्सक्यूज़ मी। अच्छा, आप लोगों ने अपनी गलती देखनी होती है, उस मुताबिक जो है फिर जो भी वीज़ा ऑफिसर ने जो है पैराग्राफ लगाया होता है उसको काउंटर करना होता है, केस लॉज लगाने होते हैं, प्रॉपरली जो है आप लोगों ने फाइट करनी होती है। फिर जाके आप लोगों का जो है उसे जो है क्लैरिफिकेशन देनी होती है, एक्सप्लेनेशन करनी होती है। बाज़ टाइम वीज़ा ऑफिसर को समझ नहीं आता, आप कोई डॉक्यूमेंट अटैच करते हैं वो देखता नहीं है, या वो डॉक्यूमेंट को फेक समझ जाता है, या वो गलती कर देता है, ज़ाहिर बात है वो भी इंसान है, तो उस बुनियाद पे आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। तो इस तरह से आप लोग जो है प्री एक्शन प्रोटोकॉल कर सकते हैं। मैं हमेशा यही कहूँगा कि यार देखें, जो एक प्रोफेशनल बंदा आपके लिए कर सकता है, लाजमी नहीं आप हमसे कहें, आप कहीं से भी कहें, आप कहीं से भी करवाएं, वो आप खुद से नहीं कर सकते, क्योंकि उस बंदे का रोज़ का काम है, उसको पता है भाई रिफ्यूज़ल आई है, किस वजह से आई है, क्यों आई है। ये जो है हमारे एप्लीकेंट नहीं थे, इनका विजिट वीज़ा हमने नहीं अप्लाई किया था, ये हमारे पास प्री एक्शन प्रोटोकॉल के लिए आए थे। इस तरह से काफ़ी केसेस जो है आते रहते हैं, हम उनको रीड आउट करते हैं, फिर जो है उस चीज़ को देख के प्रॉपरली आपको गाइड करते हैं। उम्मीद है वीडियो काफ़ी ज़्यादा डिटेल थी, आप लोगों को चीज़ें समझ आई होंगी। अब आप लोग चाहें खुद से करें प्री एक्शन प्रोटोकॉल, पहले सारा देखें किस वजह से आई है रिफ्यूज़ल, फिर जो है लेटर तैयार करें और जो है सबमिशन करवाएं। इसके देखें कंसल्टेंसी चार्जेस होते हैं, उसके अलावा होम ऑफिस की कोई किसी किस्म की फ़ीस नहीं होती। उम्मीद है आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा नाम है शाम अली। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।